अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा फ्लैक्स बॉक्सेस इन CSS 3.0। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे पास ये फ्लैक्स बॉक्सेस का कॉन्सेप्ट क्या है, हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसको इस्तेमाल करने से बेसिकली क्या इम्प्लीमेंटेशन ऐसी होगी जो CSS 2 में नहीं थी। वो सब चीज़ें आज हम इसमें बात करेंगे और उसके बाद सबसे पहले हम डेफिनेशन को स्टडी कर लें और एक जल्दी से एक थ्योरी हम इसकी कंप्लीट करते हैं। देखिए, CSS के अंदर CSS 2.0 में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है फ्लोट्स का, और डेफिनेटली फ्लोट्स अभी भी ख़त्म नहीं हुए। फ्लोट्स आर नॉट डेप्रिकेटेड राइट नाउ, बट फ्लोट्स की रिप्लेसमेंट में CSS ने एक प्रॉपर्टी निकाली जिसका नाम था फ्लैक्स बॉक्स, जो कि फ्लोट के रिप्लेसमेंट में ये प्रॉपर्टी लॉन्च की गई। दूसरी चीज़, फ्लैक्स बॉक्स हमारे हमारे एलिमेंट्स को अपने कंटेनर में अलाइन करने के इस्तेमाल में आता है। यानी कि अगर आप अपने कंटेनर में किसी भी एलिमेंट को अलाइनमेंट उसकी देना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए फ्लैक्स बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड थिंग, फ्लैक्स बॉक्स हमारे कंटेनर में हमारे एलिमेंट को श्रिंक और एक्सपेंड दोनों करने के काम आता है। ये सब चीज़ें फ्लैक्स बॉक्स हमें देता है, हमें प्रोवाइड करता है, और इसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं एज पर यूजिंग फ्लैक्स बॉक्स। तो फ्लैक्स बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन प्रॉपर्टीज़ में कुछ प्रॉपर्टीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन कैजुअल यूज़ होती हैं, क्योंकि देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन सारी प्रॉपर्टियाँ यूज़ नहीं होती। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो इस्तेमाल होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती। तो जो प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल होती हैं, आज हम उन प्रॉपर्टीज़ का जिक्र करेंगे और उन प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक पेज हमने बना लिया, एक फ़ाइल हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई जिसका नाम है flexbox.html, और सबसे पहले तो हम इसके अंदर अपना बॉयलर प्लेटिंग कोड क्रिएट कर लेते हैं। बॉयलर प्लेटिंग कोड के बाद आप इसी फाइल के अंदर आपको CSS यूज़ करनी है, तो आप यहाँ पर स्टाइल का टैग ओपन कर लें और बॉडी में आ जाएं। अब हमें कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छा एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि फ्लैक्स बॉक्स वन डायमेंशनल प्रॉपर्टी पे काम करता है। फ्लैक्स बॉक्स एक वक्त में वन डायमेंशनल प्रॉपर्टी पे ही काम करता है, या तो वो एक्स एक्सिस पे काम करेगा या तो वो वाई एक्सिस पे काम करेगा। मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मेरे पास कुछ स्मॉल बॉक्सेस अवेलेबल हैं। ठीक है, ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ये इस कंटेनर के चाइल्ड्स हैं मिसाल के तौर पे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये जो पूरा हमारे पास, ये तो पूरा हमारे पास बॉक्स है, ये पूरा कंटेनर जो है इसको हम कहते हैं फ्लैक्स। ये फ्लैक्स कंटेनर है मेरे पास, इसको हम कहते हैं फ्लैक्स कंटेनर। ठीक है, लेकिन ये जो एलिमेंट्स है मेरे पास, यानी कि जो चाइल्ड बॉक्सेस है मेरे पास, ये मेरे पास कहलाते हैं फ्लैक्स आइटम। जो एलिमेंट अपने फ्लैक्स कंटेनर के अंदर होता है उसको कहते हैं फ्लैक्स आइटम। तो ये मेरे पास कहलाते हैं फ्लैक्स आइटम। ये जितने बॉक्सेस हैं, ये सारे बॉक्सेस मेरे पास फ्लैक्स आइटम कहलाते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात, क्योंकि आपको मैंने बताया कि हमारे पास जो हमारा फ्लैक्स बॉक्स है वो वन डायमेंशनल पे काम करता है। वन डायमेंशन से मुराद ये है, यहाँ पर आपको दिख रहा है मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, यानी कि जो मेरे पास रॉ है वो एक्सिस पे है और जो मेरे पास कॉलम है ये वाई एक्सिस पे। अब एक्स और वाई का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये जो मेरे पास एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस का जो किसी भी एक्सिस में हमारे पास दो कैटेगोरिकली एक्सिस होते हैं। अगर मैं बात करूं इस एक्सिस की, तो ये जो एक मिनट, ये जो मेरे पास एक्सिस है जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस का ये जो कॉलम है, ये जो रॉ है, ये कहलाती है मेन एक्सिस। एक्स एक्सिस का जो अपना मेन एक्सिस होता है वो तो मेन एक्सिस ही कहलाता है, लेकिन एक्स एक्सिस का जो अपोजिट एक्सिस होता है वो इसका क्रॉस एक्सिस कहलाता है। यानी कि एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, जो चीज हॉरिजॉन्टल होती है वो एक तरीके से आप देखा जाए तो वो लेटी हुई होती है। एक चीज अगर हॉरिजॉन्टली वे में बनी हुई है तो वो मेन एक्सिस है, और हॉरिजॉन्टल का अपोजिट होता है वर्टिकल। तो जो वर्टिकल होता है वो उसका क्रॉस एक्सिस कहलाता है। तो मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस इसको कहते हैं यहाँ पे। दैट इज अ वन डायमेंशनल एलिमेंट। तो अब हम आते हैं हमारे कोडिंग पे और कोडिंग में बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास स्टाइल और बॉडी बिल्कुल तैयार है। हम स्टाइल में आके एक क्लास बनाते हैं डॉट बॉक्स के नाम से, या डॉट हम इस बनाते हैं बिग बॉक्स के नाम से। अब बिग बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल विथ मैं देता हूँ इसकी लेट सपोज 400 पिक्सल। उसके बाद इसमें एक बॉर्डर इंप्लीमेंट करते हैं जो कि 2 पिक्सल होगा, और कलर इसका हमने रखा रेड और टाइप हमने रखी सॉलिड। उसके बाद हम इसमें मार्जिन प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, मार्जिन 0 ऑटो कर लेते हैं। मार्जिन 0 ऑटो से आपका जो बॉक्स है वो पेज के सेंटर में आ जाएगा। वेल आफ्टर दैट ये मेरे पास एक बॉक्स बन गया। अब एक्चुअली मुझे करना क्या है, मुझे इस इमेज को बेसिकली मैं फॉलो कर रहा हूँ, यानी कि एक हमारे पास बिग बॉक्स होगा, ये मेरे पास बिग बॉक्स है,
और बिग बॉक्स के अंदर ये मेरे पास 4 इसके चाइल्ड बॉक्सेस मुझे चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मजीद कुछ बॉक्सेस की क्लास बनाऊंगा। मैंने यहाँ पे बनाया डॉट बॉक्स 1 कर्ली ब्रेसेस, डॉट बॉक्स 2 कर्ली ब्रेसेस, डॉट बॉक्स 3 कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद डॉट बॉक्स 4 कर्ली ब्रेसेस। अच्छा, अब ये जितने भी बॉक्सेस हैं, हर बॉक्सेस के अंदर एक एक बैकग्राउंड कलर इंप्लीमेंट कर देता हूँ। इधर मैंने रखा सी ग्रीन, इधर आते हैं बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे रखा पिंक, यहाँ पर आते हैं बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ से रखा येलो, नीचे आते हैं, और बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे रखा येलो ग्रीन। ठीक है, सेव करेंगे और अब हम यहाँ पे आएंगे। बॉडी में आने के बाद सबसे पहले आपको एक डिव ओपन करना है, और डिव ओपन करने के बाद आप इसको एक क्लास से जो है वो इंटरलिंक करेंगे जिसका नाम है बिग बॉक्स। तो हमने यहाँ पर लिखा क्लास इक्वल्स टू बिग बॉक्स, एक मिनट, बिग बॉक्स। उसके बाद इस डिव के अंदर हमें मजीद कुछ डिव्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर डिव यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखी क्लास इक्वल टू बॉक्स 1, और इसको मैंने किया कॉपी करने के बाद इसको मैंने 4 मरतबा पेस्ट कर दिया, क्योंकि मेरे पास 4 बॉक्सेस हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक मेरे पास बिग बॉक्स है, बिग बॉक्स जो है वो मेन है, और बिग बॉक्स के अंदर जो है मेरे पास मल्टीपल चाइल्ड प्रोडक्ट्स मौजूद है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा रन करते हैं। रन करने से पहले यहाँ पर कुछ कंटेंट लिख देते हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। सेव करते हैं और इसको फाइल को अब यहाँ से रन करके देखते हैं। नाउ अब आपको दिख रहा है कि एक बॉक्स बना हुआ है जो कि बिग बॉक्स है, और बिग बॉक्स के अंदर वी हैव 4 बॉक्सेस। ठीक है, दीज आर द चाइल्ड बॉक्सेस। अपना जो इसका पेरेंट बॉक्स है बिग बॉक्स, उसके चाइल्ड बॉक्सेस हैं। ठीक है, अभी ये बेसिकली फ्लेक्स कंटेनर नहीं है, अभी ये फ्लेक्स बॉक्स भी नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको फ्लेक्सिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें हमारे मेन बिग बॉक्स में जाना है, और यहाँ पर हम इसका डिस्प्ले पास करेंगे जो कि हम रखेंगे फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने से क्या होगा, मेरा जो ये कंटेनर है, जो मेरा बिग बॉक्स है, ये अब फ्लेक्स बॉक्स बन गया, यानी कि अब ये फ्लेक्स बिग बॉक्स हो गया। इसका अब आउटपुट अगर मैं आपको दिखाऊं तो यू कैन सी दैट जितने भी बॉक्सेस हैं ये कम्स टू एन रॉ, ये सब एक रॉ में आ गए। और रॉ में आने के बाद अब इसमें इसकी डायरेक्शन आपको समझाता हूँ, बेसिकली उसको समझा। अच्छा देखिए, थोड़ा सा गैप आ रहा है, इस गैप को थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम इधर पैडिंग इंप्लीमेंट कर देते हैं, और पैडिंग में यहाँ से करता हूँ लेट सपोज 4 पिक्सल। ठीक है, तो ये चारों तरफ से 4 पिक्सल की पैडिंग अडॉप्ट करेगा। आपको दिख रहा है स्पेस आई है। ठीक है, वेल अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये 4 बॉक्सेस हैं, इनकी डायरेक्शंस को समझते हैं। डायरेक्शंस ये कहती हैं हमारे पास कि हमारे पास एक होती है फ्लेक्स डायरेक्शन, हमने यहाँ पे लिखा फ्लेक्स डायरेक्शन, जो कि 4 किस्म की होती है, रॉ, कॉलम, कॉलम रिवर्स, रॉ रिवर्स। ठीक है, अगर मैं देखो बाय डिफॉल्ट जो होती है ना वो रॉ होती है। देखो आपने जैसी आपने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, जितना भी एलिमेंट था आपका जो कि कॉलम वाइज था वो अब रॉ में आ गया, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो उसकी डायरेक्शन होती है वो रॉ होती है। अगर आप इसको रॉ रिवर्स करेंगे तो रॉ रिवर्स में ये होगा कि जितना भी डाटा है वो सब आपको राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। आपको दिख सकता है कि अब ये सारा डेटा यहाँ से ट्रैवल होकर राइट साइड पर चला गया। इसी तरह अगर हम इसको यहाँ से रॉ रिवर्स की जगह हम इसको यहाँ से कॉलम करेंगे तो आपको दिख रहा है ये सारा डेटा आपका कॉलम वाइज आ गया। और अगर हम इसको कॉलम रिवर्स कर देंगे तो जितना भी डेटा है आपका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग होगी 4 से एंडिंग होगी 1 पे, और अगर आप कॉलम करेंगे तो स्टार्टिंग होगी 1 से एंडिंग होगी 4 के ऊपर। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है फ्लेक्स डायरेक्शन का। अच्छा, उसके बाद इसको मैं बाय डिफॉल्ट फिलहाल तो मैं इसकी डायरेक्शन को रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। इसका नेक्स्ट एलिमेंट है वो है फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, एक होता है रैप, एक होता है नो रैप, और एक होता है रैप रिवर्स। अब इसको समझते हैं, इट्स क्वाइट इजी। देखो जी, अब हमारे पास यहाँ पे जितने भी बॉक्सेस हैं, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से आते हैं और हम इन चारों बॉक्सेस को कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मैंने मतलब कि इसके चाइल्ड बॉक्सेस को मैंने बढ़ा दिया। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है मजीद बढ़ गए, हम इसको थोड़ा सा, अब हम एक काम करते हैं, अपनी विड्थ को थोड़ा कम करते हैं, यानी कि 400 की जगह इसको मैं करता हूँ लेट्स सपोज 200। जैसे ही मैंने 200 किया तो आपको दिख रहा है कि विड्थ कम हो गई, और ये जो बॉक्सेस हैं, जो इसके चाइल्ड बॉक्सेस हैं, वो अपने मेन बॉक्स से बाहर हो गए, यानी कि ओवरफ्लो हो गए। अब ये ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो बाय डिफॉल्ट जो आपकी रैप डिस्प्ले होता है ना, जो आपका डिस्प्ले रैप होता है, वो ओवरफ्लो नहीं करता, मतलब सॉरी, वो ओवरफ्लो कर देता है, यानी कि वो बाय डिफॉल्ट नो रैप के कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है।
ये नो रैप का कॉन्सेप्ट है। अब अगर मैं इसको रैप के कॉन्सेप्ट में लेकर आऊँ, यानी कि अगर मैं इसकी रैपिंग करूँ, तो रैपिंग करने के लिए व्हाट शुड आई डू? सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्लैक्स रैप। फ्लैक्स रैप को मैं यहाँ से रैप कर देता हूँ। अगर मैं इसको रैप करता हूँ सो आप देख सकते हैं, अब रैपिंग में ये हुआ कि जिस पॉइंट से ये बॉक्स आपका ओवरफ्लो कर रहा था, उस पॉइंट को इसने ब्रेक करा, यानी कि इसको यहाँ पर इसने ब्रेक पॉइंट किया और उसके नेक्स्ट रॉ में शिफ्ट हो गया। ये चीज़ मेरी फ्लैक्स बॉक्सिंग में, सॉरी फ्लैक्स रैपिंग में, ये मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो रैप का कहलाता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पे आने के बाद जो है मैं इधर आके लिखता हूँ हाइट, और इसको मैं हाइट में पास करता हूँ, और हाइट मैंने कर दी लेट सपोज 40 पिक्सल, और फ्लैक्स की जो डायरेक्शन है वो मैं अब रॉ की जगह इसको मैं कॉलम कर देता हूँ। सेव करते हैं तो अब आपको दिख रहा है। अच्छा जी, ये अब बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल गेम है। अगर आप रॉ वाइज भी इसकी फ्लैक्सिंग रैप करना चाह रहे हैं, रॉ वाइज कर लें। अगर आप इसकी फ्लैक्सिंग कॉलम वाइज फ्लैक्सिंग करना चाह रहे हैं, कॉलम वाइज भी कर लें। इट्स कंप्लीटली अप टू यू, आपकी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर होता है। आप इसे किस मोड पर रख के खेलना चाहते हैं, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, ठीक है। वेल, आगे चलते हैं। उसके बाद अब हमारे पास वेरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। हमने डायरेक्शन देख लिया, हमने रैप देख लिया। अब हम रैप के बाद आगे चलेंगे, और फिलहाल तो मैं यहाँ से हाइट को हटा रहा हूँ इसको, और फ्लैक्स की जो डायरेक्शन है इसको भी मैं वापस रॉ की ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, और नीचे से जो मैंने एडिशनल बॉक्सेस लगाए थे वो मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। वेल, अब हम इधर आते हैं। आपको ये रैपिंग्स दिख रही है। अच्छा जी, इसका जो विड्थ है इसको वापस 400 कर दें, क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए फिलहाल। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंटेंट है वो है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। आपको दिख रहा होगा फ्लैक्स एंड, फ्लैक्स स्टार्ट, लेफ्ट राइट, सेव, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन। लेकिन जो सबसे ज्यादा इसमें यूज होने वाले एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड, सेंटर, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली। स्पेस इवनली आपको नीचे मिल जाएगा कहीं पे, ये रहा स्पेस इवनली। तो हम इन पे काम करेंगे और इनको देखेंगे अभी। अच्छा, एक चीज मैं और बताता चलूं, जो आपका जस्टिफाई कंटेंट है ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे काम करता है, और अगर आपको वाई एक्सिस पे काम करना है तो उसके लिए अलाइन एलिमेंट्स का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, अलाइन आइटम्स का। सो वेल, हम यहाँ पर आते हैं। हमने यहाँ पर आके लिखा, मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर आके लिखा फ्लैक्स एंड कर देते हैं। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो देखें बिल्कुल एंडिंग में चला गया। और अगर मैं फ्लैक्स स्टार्ट करूँ तो बाय डिफॉल्ट वो स्टार्टिंग पे रहेगा। अगर मैं यहाँ से लिखूँ सेंटर, सेंटर से क्या होगा, आपका एलिमेंट अपने डिव के, अपने मेन कंटेनर के सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमने यहाँ से लिखा स्पेस अराउंड। अब स्पेस अराउंड से क्या होगा आपको दिख रहा है, जितने भी बॉक्सेस हैं इनके दरमियान एक स्पेस आ गया, लेकिन आपको स्पेस इसके साइडों में भी दिख रहा है। ये साइडों का जो स्पेस है ना, ये स्पेस अराउंड में ये स्पेस आता है। अगर हम यहाँ से इसको कर दें ना स्पेस बिटवीन, तो स्पेस बिटवीन में किनारों में स्पेस नहीं आएगा। अच्छा, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये जो किनारों में स्पेसेस आ रहे हैं, ये जस्ट बिकॉज इसलिए आ रहा है क्योंकि ऊपर मैंने यहाँ पे पैडिंग भी पास किया। अगर मैं पैडिंग को फिलहाल मैं यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ तो ये पैडिंग भी खत्म हो जाएगी और इस बॉक्सेस बिल्कुल किनारों में चिपक जाएंगे। ये जो बिल्कुल किनारों में चिपके हुए ना, ये मेरे पास फ्लैक्स का, ये मतलब ये जो एलिमेंट है फ्लैक्स का, ये कहलाता है स्पेस बिटवीन। इसी तरह अगर मैं करूँ स्पेस इवनली, इवनली का कॉन्सेप्ट ये है कि अब आपको दिख रहा होगा जितना स्पेस बिटवीन द बॉक्सेस हैं उतना ही स्पेस स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ द बॉक्सेस है। यानी कि वही स्पेस आपको स्टार्टिंग में भी मिलेगा, वही आपको एंडिंग में मिलेगा, वही आपको बॉक्सेस के बीच में भी मिलेगा। स्पेस अराउंड में ये था कि बॉक्सेस के बीच में स्पेस ज्यादा था और किनारों में स्पेस कम था। तो आई होप कि ये छोटा सी एक वीडियो का सिनेरियो हमने बनाया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं फ्लैक्स बॉक्सेस के। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन, comment below and keeps supporting Uwais IT Academy. And yes, last but not the least, subscribe Uwais IT Academy. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा।